कहते हैं कि फूल हमारे जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। फूलों का हमारे जीवन पे बड़ा ही गहरा असर पड़ता है, क्योंकि हमें फूलों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, जिनका सेवन करके हम अपनी बहुत सी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये फूल हमारे बगीचे व गमलों की शोभा भी बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि फूल अपनी सुंदर बनावट व खुशबू के लिए जाने जाते हैं, जो कि किसी के भी मन को मोह सकते हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सुंदर व कभी कभार दिखने वाले फूलों से रूबरू कराएंगे, जिन्हें आज आप पहली बार देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑर्किड फ्लावर। वैसे तो ऑर्किड फ्लावर दिखने में बेहद ही खूबसूरत व आकर्षक दिखाई देता है, जिनकी दुनिया भर में अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। आमतौर पे ऑर्किड फ्लावर ज्यादातर एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में पाए जाते हैं। एक्सपर्ट की माने तो ये फूल लाखों वर्षों से अपने अस्तित्व को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। वैसे तो ये फूल सुंदरता, जटिलता और अविश्वसनीय विविधता के लिए जाना जाता है। हालांकि इस फूल की जड़ कंद की तरह दिखाई देती है, वहीं पे इनकी पत्तियां जलवायु और प्रजाति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। माना जाता है कि शुष्क जलवायु में ऑर्किड पौधे की पत्तियां मोटी हो जाती हैं। वह ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऑर्किड की पत्तियां पतली व लंबी होती हैं। अगर वहीं हम इनके रंगों की बात करें तो ये नीला, बैगनी, गुलाबी, सफेद, पीला और हरे रंगों में पाए जाते हैं। अगर वहीं हम इनकी आकार की बात करें तो पूरी तरह से विकसित ऑर्किड पौधे की लंबाई करीब 2.5 मीटर हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे का जीवन काल करीब 20 से 100 वर्ष माना जाता है। एस्टर फ्लावर। तारों के आकार में दिखने वाले ये फूल बारहमासी पौधे माने जाते हैं, जो कि अपनी खूबसूरती से प्रकृति में 4 चांद लगा देते हैं। वैसे तो इनकी दुनिया भर में करीब 600 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें स्टार रोड्स या फ्रॉस्ट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी यूरोप के जंगलों में पाए जाने वाले ये पौधे मधुमक्खियों और तितलियों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित कर लेते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इनका यह नाम प्राचीन ग्रीक शब्द ऑर्किड से लिया गया है, जिसका अर्थ तारा होता है। आमतौर पर ये फूल गर्मियों के मौसम में पनपना शुरू कर देते हैं और गर्मियों के मौसम में ही गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर वहीं हम इनकी बुवाई की बात करें तो इन्हें खुले वातावरण में सूखे दोमट मिट्टी में लगाना चाहिए। आमतौर पे एस्टर पौधे की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं और फूल की पंखुड़ियों की तरह लंबी और नुकीली भी हो सकती हैं। अगर वहीं हम इनके रंगों की बात करें तो ये व्हाइट, रेड, पिंक और साथ ही साथ ब्लू कलर में भी पाए जाते हैं। डेजी। आमतौर पे डेजी फ्लावर को हिंदी में गुलबहार फूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी दुनिया भर में करीब 4000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे तो ये फूल दिखने में बेहद ही खूबसूरत व खुशबूदार होते हैं। हालांकि ये फूल अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे विश्व में पाए जाते हैं। वही जानकारी के लिए बता दें कि डेजी फ्लावर केवल दिन में ही खिलता है और शाम होते होते मुरझाना शुरू हो जाता है। अगर वहीं हम इनके रंगों की बात करें तो ये मुख्य रूप से पीले और सफेद रंगों में पाए जाते हैं, जबकि इनकी कुछ प्रजातियां बैगनी, नारंगी और नीले रंगों में भी पाई जाती हैं। आमतौर पर इनकी पंखुड़ियां पतले और कम चौड़ाई वाले होते हैं। आकार में 3 से 5 फीट तक बढ़ने वाले इन पौधों में हरे रंग की पत्तियां पाई जाती हैं और इनकी सबसे बेहद खास बात यह है कि इन्हें दिन का आंख भी कहा जाता है, जो कि ये दिखने में एक आंख की तरह दिखाई देते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि डेजी फ्लावर के पत्तों और पंखुड़ियों को खाने में भी प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर गुलबहार फूल को खिलने के लिए रोशनी का होना बेहद ही आवश्यक है। अगर वहीं हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका भी जीवन काल करीब 2 वर्ष माना जाता है। एमरलिस फ्लावर। वैसे तो ये फूल लिली परिवार से संबंध रखता है, जो कि अपनी शानदार बनावट की वजह से आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जिसे लोग अपने बगीचे व घरों में लगाना बेहद ही पसंद करते हैं। आमतौर पे एमरलिस फ्लावर की दुनिया भर में करीब 1600 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि एमरलिस फ्लावर बारहमासी फूलों वाले पौधे माने जाते हैं, जिनमें सीधा खोखला तना होता है, जिनकी ऊंचाई करीब 18 से 36 इंच तक हो सकती है और साथ ही साथ इनका तना बैगनी व हरे रंग का भी होता है, जिनकी चौड़ाई करीब 1 से 4 इंच तक मानी जाती है। अगर वहीं हम इनके रंगों की बात करें तो ये लाल, सफेद, गुलाबी और नारंगी सहित विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। अगर वहीं हम इनके निवास स्थान की बात करें तो ये पूरी तरह से अमेरिका और कैरेबियन के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। रोज। वैसे तो गुलाब दुनिया भर में चर्चित है, जो कि अपनी कोमलता और सुगंध के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि लोग छोटे बच्चों की तुलना हमेशा गुलाब से किया करते हैं कि वो नाजुक हैं, कोमल हैं। और इस फूल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रेम और सहानुभूति का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुलाब के दुनिया भर में करीब 2100 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कहते हैं कि गुलाब एकमात्र ऐसा फूल है जिसे हर वर्ष 7 फरवरी को रोज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि गुलाब का पौधा लोग अपने घरों के गमलों में अक्सर लगाया करते हैं, जो कि एक सजावटी पौधा माना जाता है। और इसकी बेहद खास बात यह है कि लोग एक दूसरे को तोहफे में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता दिया करते हैं। वही जानकारी के लिए बता दें कि इस फूल का इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। अगर वहीं हम इनके रंगों की बात करें तो ये लाल, सफेद और साथ ही साथ गुलाबी रंगों में भी पाए जाते हैं। आमतौर पर गुलाब को फूलों का राजा भी कहा जाता है,
जो कि अपनी शानदार बनावट व खुशबू से लोगों को आकर्षित करता है। अगर वहीं हम इनकी बुवाई की बात करें तो इनके बुवाई के लिए दोमट मिट्टी व ठंड का मौसम अच्छा माना जाता है। मैरीगोल्ड। आमतौर पे मैरीगोल्ड को हिंदी में गेंदा फूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी दुनिया भर में करीब 50 प्रजातियां पाई जाती हैं। कहते हैं कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले इन फूलों को शादी व सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे ज्यादातर गेंदा के फूल पीले रंगों में ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभार ये हल्का पीला या नारंगी रंगों में भी दिख जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस फूल में कई सारी पंखुड़ियां पाई जाती हैं। वहीं पे इन फूलों का इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। खासतौर पे भारतीय महिलाएं इसका गजरा बनाकर भी पहनती हैं। वैसे तो इन फूलों पे मधुमक्खियां बैठना बेहद ही पसंद करती हैं। वहीं एक्सपर्ट की माने तो मैरीगोल्ड आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है, जबकि इसे इस्तेमाल करने से चेहरे पे भी निखार आ जाता है। अगर वहीं हम इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये करीब 4 फीट ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं, जिनका जीवन काल मात्र 4 महीने ही माना जाता है। परिजात फ्लावर। यूँ तो परिजात के पेड़ को हर श्रृंगार का पेड़ भी कहा जाता है, जिसमें बहुत ही सुंदर व सुगंधित फूल खिलते हैं। आमतौर पे ये फूल रात को ही खिलते हैं और सुबह होते होते मुरझा जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस फूल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि परिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। कहते हैं कि इस वृक्ष के फूलों का रस सेवन करने मात्र से ही हृदय रोगों से बचा जा सकता है। आमतौर पर परिजात का पेड़ झाड़ी जैसा दिखता है, जबकि इसके जड़ के पास कई तने निकले होते हैं। हालांकि इसके पत्ते हरे खुरदरे और रोए युक्त होते हैं। हालांकि इनके फूल में 6 से 7 सफेद रंग की पंखुड़ियां और नारंगी रंग की डंठल से जुड़ी होती हैं। टाइटन एरियम। इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाए जाने वाले ये दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से एक माने जाते हैं। माना जाता है कि जब ये फूल खिलता है तो करीब 5 मीटर लंबा व बड़ा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फूल 10 साल में मात्र एक ही बार खिलता है, जबकि ये फूल अन्य फूलों की तरह खुशबूदार ना होकर बदबूदार होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये फूल एक मरे हुए जानवर की सड़े हुए मांस की तरह बदबूदार होता है, जिसके पास 2 मिनट भी टिक पाना चुनौतियों से भरा होता है। आमतौर पर ये फूल गुलाबी व हरे रंगों में खिलता है, जिसके बीच में पीला भाग पराग के रूप में होता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस फूल को अपशगुन भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ये फूल खिलता है तब तक कोई अपशगुन घटना घट जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कौन सा फूल आपके लिए सबसे नया था? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, कोई वीडियो जरा भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं पे अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो खैर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।